दोस्तों नमस्कार, केजी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इसमें ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र के आसपास हज़ारों की संख्या में साधु महात्माओं के पास मैं खड़ा हूँ। इसमें कहा जाता है कि गरीब आदमी जो है कहीं किसी तरह से रात गर्मी के मौसम में काट लेता है, लेकिन सर्दी उसके लिए बहुत भारी हो जाती है। मेरे साथ कुछ संत महात्मा हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह उनकी दिनचर्या होती है, किस तरह उनकी रात कटती है इस सर्द मौसम में। और ऊपर से बारिश भी काफ़ी 3-4 दिन से ये मौसम ख़राब हो रखा है, तो आप जानेंगे। साधु महात्मा से बात करते हैं। महाराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। कहाँ से आए महाराज जी? हम यहीं रहते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमको यहाँ बहुत काफ़ी साल है हमको। मौसम ख़राब है, सर्द का मौसम है। हाँ रात अब बाहर पड़े हम, तो बाहर दुकानों में मैंने आपको देखा कि एक कंबल है आपके पास सिर्फ। हाँ तो किस तरह रात कटती है अब आपकी? क्या करें, फिर शुक्र के सोना पड़ता है। अब रात तो काटनी है। खाने पीने का कोई आपके लिए? खाने पीने को तो यहाँ क्षेत्र चल रहे हैं। काफ़ी सामाजिक संस्थाएं आपके यहाँ पर खाने की व्यवस्था करती हैं। हाँ खाने क्या का प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसे व्यवस्था है? नहीं क्षेत्र में मैं तो खा रहे हैं भाई, हमारा क्षेत्र चल रहा है। अच्छा, उनमें तो ले आते हैं भोजन। अन्य क्षेत्र की तरफ से अब आपको जी खाने माधव व्यवस्था- है जी, चल रहा है क्षेत्र। अच्छा और गीता भवन है, गीता धाम है। अच्छा। अब ला के खा लेते हैं। देखिए आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र हाँ, मेरे 70 तो ऊपर पहुँच गई। 70 से उम्र है। तो हर कोई चाहता है कि इस उम्र में पोते पोतियों के साथ, नाता नातियों के साथ अंतिम समय बिताएं। हाँ। तो आपकी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपको ऐसी नौबत आ गई कि आप अध्यात्म की तरफ आ गए? हम तो बचपन से शादी बने। बचपन से? हाँ हम बचपन से बने। तो रात के समय सर्दी के मौसम में जो है रैन बसेरों का व्यवस्था होती है कि यहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था है प्रशासन की तरफ? रन पैसे पर जहाँ लग रहे उधर हनुमान मंदिर पर लग रहे, वो सब हटा दिए। तो मैंने पेट्रोल वाले घुसी आते उसमें। अच्छा। हाँ बाबा तो बाहर और पेट्रोल वाले अंदर घुसी आते। नहीं, रात को देखा जाता है कि पुलिस वाले भी तंग करते हैं आपको। हाँ वो भीतर लगाते ना। अब तो कोई नहीं तंग कर रहे, अब तो भीतर सो रहे हैं हम। अच्छा अब तो अंदर सो रहे, जो मौसम चल रहा ना तो अंदर सो रहे हैं। अच्छा अब तो कोई पुलिस वाले नहीं बोल रहे बेचारे। अच्छा। एक और साधु महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी राम राम। राम राम। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं रहते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम रह रहे हैं यहाँ 30 साल से। 30 साल से। हाँ जी। तो क्या मजबूरी होगी थी कि आपको साधु महात्मा बनना है? बस मजबूरी यही थी कि घर में पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं था। बचपन से ही बस संतों में दिल लग गया। अच्छा। बचपन से ही संत बन गए। अब कहाँ से आते हैं वैसे? कौन सा? हम वैसे तो रहते हैं पेवा से हैं। पेवा से हैं। हाँ, वैसे काशी में हमारा संस्कार हुआ है। अच्छा। हाँ, काशी से आए तो हैं। यहाँ अगर रहने की व्यवस्था देखें, यहाँ कहाँ रहते हैं यहाँ पर? रहने के लिए तो हम सरोवर में सो जाते हैं। और जो है खाने पीने को यहाँ सब कुछ आता है। कंबल देने वाले, भोजन देने वाले, दक्षिणा भी दे जाते बात हैं। जब कंबलों की चलती है तो कहा जाता है कि भाई जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो लोग कंबल दे जाते हैं, हाँ, कंबल तो काफ़ी बाबा लोग जो हैं ये कहा जाता है कि भाई उन कंबलों को बेच करके कुछ लोग जो है वो शराब वगैरह पी लेते हैं या पीते कुछ दूसरे गतिविधियों में शामिल हैं। बहुत से पीछे भी हैं। यहाँ पर ऐसा है? कोई कोई है, ऐसा करते भी हैं, नहीं सब एक जैसे भी नहीं। कोई अच्छा। कोई करता भी है। आपके पास रात के लिए जैसे एक कंबल है, क्या एक कंबल में पूरी रात कट जाती है? ना कटती तो है नहीं, मगर कोई कोई श्रद्धालु आ जाता है, वो दे भी जाता है। 2 कंबल भी हो जाते हैं। 2 कंबल भी जाते उससे अपना जीवन चल जाता है। चल जाता है। भोजन पानी भी मिल जाता है, श्रद्धालु दे जाते अच्छा। हैं। दो खाना पानी भी 10, 20, 100, 50 कोई दे देता है। दे देता सरकार है। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 30 वर्ष की है। 30 वर्ष की। 30? हाँ। तो देखो कितनी छोटी उम्र में जो है अभी इस आपको आपकी उम्र से हिसाब लग रहा है कि आप 50 से ऊपर लग रहे हैं। हाँ नहीं तो मगर मेरे जारदार कैप्टिस से गिर गए हैं। अच्छा। इसलिए बाकी आप पढ़े भी लिखे भी हैं कुछ? ना पढ़ा लिखा तो नहीं है। अच्छा। तो एक और साधु महात्मा हमारे पास साथ मौजूद हैं। गुजरात से आए हुए हैं। महाराज जी कहाँ से आए हो आप? हम तो ज़्यादातर रमते राम हैं और हम जूना अखाड़े के नागा बाबा हैं। अच्छा। तो उस समय हम लोग, जिस समय हम बचपन में निकले थे, करीबन हमारी उम्र 25 साल थी। अच्छा। तो जन्म में शादी की नहीं, माँ बाप खत्म हो गए थे, गरीबी में निकले, जैसे भी निकले साधु संत बन गए। अच्छा। अब सरकार आधार कार्ड की मान्यता ज़्यादा प्रदान कर रही। कईयों साधु जूना अखाड़े में ऐसे भी है, कईयों जगह हरिद्वार में है, गुजरात में है, जिनके ना कोई आधार है। हमारा अखाड़े का प्रमाण पत्र जो देते हैं उससे कोई मान्यता सरकार भी नहीं मानती है। अच्छा। इसलिए आधार कार्ड के लिए बनवाइए और हमारी सुविधाएं भी कराइए
अगर नहीं कराते तो हम नागा बाबा हैं, नंगे भी जीना जानते हैं। हम कष्ट सहने के लिए, सनातन धर्म के लिए हम नंगे जीने सो भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अब हमारे लिए तो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए साधु संत बने थे। अब हम उन बुजुर्ग हो गए हैं। अब हमारे लोगों के लिए देखो इस स्थानों पे कई जगह ऐसा होता है, कोई साधु रुकता है तो उसको पब्लिक भी इसी तरीके से पटान मतलब हम लोगों को दुख देती है कि ये आत्मा कहाँ से आया है, आधार कहाँ है, केदार कहाँ है, उधार कहाँ है। तो इस तरीके की सरकार हमारी सुविधा करे, हमारे अखाड़े के जो साधु हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त करे। और नहीं तो हम नागा बाबा लोग हैं, फिर सनातन धर्म के रक्षक हैं। हमारी आपसे गुजारिश है, सरकार से भी है, पेपर में भी निकला है कि आप अपना आधार कार्ड बनवाइए। लेकिन उसके लिए हम जन्म का प्रमाण पत्र कहाँ लेने जाएं घर में, क्योंकि हम लोग मृत घोषित जूना अखाड़ा में जानते हैं। हम लोग सोचते हैं अपने स्वयं का पिंडदान भी कर चुके हैं। अब आगे आपसे क्या कहना है, साधु हैं हम लोग, नागा बाबा लोग हैं, हम धर्म के रक्षा के और धर्म के लिए मरेंगे, इस देश के लिए मरेंगे, इसी देश के और जन्म से हैं और जन्म से रहेंगे। आधार हो या ना हो, लेकिन हम नागा बाबा हैं, नागे बाबा रहेंगे। रात को काफ़ी ठंड है। ठंड तो रहती है, हमको तो 12 महीने यही आदत है। पहाड़ में भी रहते हैं, केदार में रहते हैं हम। अच्छा। हम मणि महल में भी जाते हैं, हम अमरनाथ भी जाते हैं। हमको क्या सर्दी मारेगी, क्या गर्मी मारेगी? नहीं, यहाँ पर आप बाहर सोते हैं? बिल्कुल सोते हैं। तो कोई तंग करता है पुलिस वाला? पुलिस वाले तो नहीं तंग करते, कुछ हमारी सुविधाएं नीचे सरोवर तालाब के पास कुछ कमरे बने हैं जो, तो उनमें रात में कोई चोर उचक्के आ जाते हैं, साधु संतों को परेशान करते हैं। इसलिए प्रशासन उसमें कोई गार्ड लगावे, ताकि सर्दी में जो साधु पानी में बरसात में अंदर जाके सोते हैं उनको कोई तंग ना करे। ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं उनमें से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं। तो उनकी खोजी की जाएगी ना, करें ना। अब हमारे लिए क्या है, हम क्या वो परेशान करते हैं आपको कभी कोई भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हम साधु हैं। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ हरिगिरी प्रधान जी हमारे जो हैं जूना अखाड़े के, उनके पास भी ऐसे छोटे जो गंदे प्रगति के साधु जिनकी नीयत ही गंदी है, तो उनको कौन क्या कर सकता है। इसलिए दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। जो गंदे हैं उनकी प्रगति गंदी होती है, वो अपना कहीं बदल नहीं सकते, चाहे साधु बन जाए चाहे कुछ बन जाए। तो महात्मा जी ने बताया कि इनकी कुछ समस्याएं हैं आधार कार्ड को लेकर के। बनवाइए, नहीं तो हमारे जूना अखाड़े के जो कागज बनते हैं उनकी प्रधानता मानी जाए। जी। हाँ, हमारा भी हक है इस देश के। तो एक और महात्मा से हम बात कराते हैं, काफ़ी कम उम्र के हैं। आप कहाँ से आए हैं?